रहे थे हम। एक बात लोग कहते हैं, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। उसकी मर्जी के बिना एक फूल भी नहीं खिल सकता। किसने कहा? कुंडल केसा ने कहा। किसकी मर्जी के बिना? मतलब ईश्वर की मर्जी के बिना। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे तिष्ठति अर्जुन, भ्रमयामि यंत्रारूढ़ान् सर्वभूतानि माया। दो बातें आइए ईश्वर पर कर लेता हूं। कुंडल केसा में और शारिपुत्र में आपस में बात हो रही है। शारिपुत्र कहते हैं ईश्वर नहीं है, कुंडल केसा सिद्ध कर रही है कि ईश्वर है। अब आइए, अब आप लोग समझिए, ईश्वर है या ईश्वर नहीं है। कितने लोग मानते हैं कि ईश्वर है? हाथ उठा सकते हैं। इतने लोग मानते हैं कि ईश्वर है, अब हाथ नीचे कर लीजिए। कितने लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है? अब हमें एक बात बताइए, अगर ईश्वर है, ईश्वर सब जगह है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर मंदिर के अंदर तो खास करके है कि नहीं है? और चाहे एक जगह ना भी हो, लेकिन मंदिर में तो ईश्वर हर हालत में रहता है। लेकिन उस मंदिर के घंटा रखाने के लिए ताला क्यों लगाया जाता है? तुम्हारे खेत में खरबूजा है और तुम खटिया डाले पड़े हो तो कोई तोड़ने नहीं आएगा, क्योंकि सबको मालूम है कि यहाँ पर कोई है। और सबको मालूम है कि मंदिर में ईश्वर है, फिर भी मंदिर में ताले लगाए जा रहे हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? अगर आप अपने घर में हैं तो आपको ताला लगाने की जरूरत नहीं है। जिस घर में कोई नहीं होता है, सिर्फ ताला वहां लगाया जाता है। गलत कह रहा हूं क्या? मंदिर भगवान का नहीं, मंदिर पुजारी का है। मंदिर में ताला लगाने वाला पुजारी है, उसमें सारी संपत्ति पुजारी के कब्जे में है। ईश्वर तो एक माध्यम है, जिसके नाम से रुपया लिया जा रहा है, रुपया चढ़वाया जा रहा है। दूसरी बात फिर विचार करिए, अगर ईश्वर है, मंदिर में किसी के पेट में दर्द शुरू होता है, मंदिर में रहने वाले पुजारी के पेट में कभी दर्द नहीं होना चाहिए, पुजारी को कभी बीमार नहीं होना चाहिए। अगर ईश्वर है तो फिर जाए ईश्वर से कहे, हे भगवान हमारे पेट का दर्द बंद कर दो। करते हैं कि नहीं लोग? भगत के पास जाते हैं, हे भगवान, हे भगत जी पेट का दर्द बंद कर दो। भगवान नहीं कर सकता, लेकिन भगत कर रहा है। आज तक पेट में पीर वाला भगवान के सामने नहीं जाता है, भगवान के पास नहीं जाता है, भगत के पास जाता है। इसका मतलब भगत बड़ा है कि भगवान? आज तक ईश्वर ने किसी के दर्द को बंद नहीं किया। जब किसी के पेट में दर्द हुआ तो या डॉक्टर के पास गया या अस्पताल में गया, मतलब यहाँ पर यह कहा कि तेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब पेट में दर्द ईश्वर कर रहा है। लेकिन उस दर्द को बंद कौन कर रहा है? डॉक्टर कर रहा है। अब डॉक्टर बड़ा है या ईश्वर बड़ा है? खैर, ईश्वर कुछ नहीं करता है, ऐसा किताबों के अंदर लिखा हुआ है। कुछ नहीं करता है मतलब अचल है, कुछ करने वाला नहीं है, कुछ देख नहीं सकता, कुछ सोच नहीं सकता, दिखाई नहीं दे सकता।
जन्म नहीं लेता, मरता भी नहीं है। अब आप फिर विचार करिए, जो जन्म नहीं लेता है उसका रूप कैसा है कौन बताएगा? अभी आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ नहीं है, आप उस बच्चे का नाम बताइए। बच्चा पैदा नहीं हुआ है लेकिन उसका नाम कोई नहीं बता सकता, लेकिन ढोंगियों ने ईश्वर का नाम लिख दिया, जबकि स्पष्ट कहा गया ईश्वर अजन्मा है। जब जन्म नहीं लेता है तो उसका नाम कहां से आया? और जन्म नहीं लिया फिर भी बता दिया वो ऐसे रंग का है, मतलब जन्म लिए बिना भी रूप की कल्पना कर दी। गलत नहीं कह रहा हूं, ईश्वर कभी भी जन्म नहीं लेता है, ऐसा किताबों में लिखा गया। अब आइए बात जन्म की तो छोड़ो, अब मरने की बात आई। ईश्वर का जो अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मतलब ईश्वर का अंश है वो जीव अविनाशी है, तो फिर परमात्मा तो कभी मर ही नहीं सकता। जिसने जन्म नहीं लिया वो मर कैसे सकता है? आप बताइए, जितने भी अवतार हुए वे सभी प्रकट हुए, जन्म किसी ने नहीं लिया, लेकिन सभी मरे, ऐसा किताबों में लिखा है। सभी को मरना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण को एक बहेलिया ने मार डाला। गलत कह रहा हूं क्या? भागवत उठा के देख लीजिए। अगर वे परमात्मा हैं, ईश्वर के अवतार हैं, जन्म नहीं लिया है, प्रकट हुए हैं, तो फिर बहेलिया के हाथ से मर कैसे गए? जिसका जन्म नहीं होता है वो कभी मरता भी नहीं है। ये अंधविश्वास है, ये पाखंड बात है। किताबों में यहां तक लिखा गया, नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहत पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जिसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता। ये किसने लिखा? क्या लिखते समय शराब पी ली थी क्या? एक जगह कहा कि वो मरता नहीं है फिर भी मर रहा है, दूसरी जगह कह रहा है लेखक कि ये कभी शस्त्र काट नहीं सकता, और शस्त्र नहीं काट सकता तो फिर बहेलिया ने बाण किसके मारा था? खैर आई और कुछ बता देता। अगर हम ईश्वर और परमात्मा की बात करते हैं, ये भारत देश है, ये स्वतंत्र भारत है। यहाँ पर आस्तिक और नास्तिक दोनों ही प्रवृत्ति के लोग रह रहे हैं। कुछ ने ईश्वर को माना, कुछ ने ईश्वर को नहीं माना, लेकिन दोनों तरह के लोग देश में रह रहे हैं। ईश्वर को मानने वाला स्वर्ग में जाता है और नहीं मानने वाला नरक में जाता है। अब आप हमें ये बताइए स्वर्ग कहाँ है? मानने वाला मरने के बाद स्वर्ग में जाता है बंदे जी, मरने के बाद स्वर्ग में जाता है। मतलब ये स्पष्ट है जिंदा व्यक्ति स्वर्ग में कभी नहीं जा सकता। जब कोई मरता है तो लिखा जाता है स्वर्गवासी। जिंदा व्यक्ति स्वर्ग में जा नहीं सकता और मरे हुए ने लौटकर कभी बताया नहीं, तो फिर कैसे जाना कि वो स्वर्ग में गया? मरने के बाद कोई बताने आया? जिंदा कभी गया नहीं, मरे हुए ने बताया नहीं, फिर किसने कहा कि वो स्वर्ग में गया? सब ढकोसला है, सब रुपया लूटने का तरीका है। ये बात मैं नहीं कहता, ये सुहासिन और शार पुत्र के बीच में बात हो रही है, उस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं। मैं नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। सरदार भगत सिंह जी जिनको फांसी लगाई गई थी वो भी कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। पेरियार रामास्वामी नायकर जी भी कहते हैं कि ईश्वर नहीं है।
बहुत से लेखक कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर है। और ईश्वर की शक्ति तो इतनी जबरदस्त है, अगर तुम्हारे अंदर ईश्वर की ताकत आ जाए, ईश्वर की शक्ति आपको प्राप्त हो गई, तो हो सकता है कि आप समुद्र भी पी सकते हैं। जिसके अंदर ईश्वर की शक्ति आ गई, वो समुद्र भी 3 घूंट में पी लेता है। अब हमें ये बताइए, 3 घूंट में समुद्र जब पिया गया, तो समुद्र पृथ्वी के ऊपर है, वो जल पीने वाले ने समुद्र का जल कहाँ रखा था? पृथ्वी से कई लाख गुने सूर्य को ईश्वर भक्त ने अपने मुख में रख लिया, जबकि पृथ्वी से सूर्य बहुत दूर है और पृथ्वी से बहुत बड़ा है। इतना वजन लेकर के पृथ्वी के ऊपर कौन ठहर सकता है? इस तरह की बातें बढ़ा करके हम लोगों का जो मस्तिष्क है उसको विदीर्ण कर दिया गया और हम लोगों की सोचने की क्षमता को खत्म कर दिया गया। सच यही है। ईश्वर किसे कहते हैं मैं बता देता हूं। मैं ये नहीं कहता ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर का अर्थ गलत किया लोगों ने। मैं सही अर्थ बताता हूं क्या है, और ये अर्थ मैंने नहीं, सभी ऋषियों ने माना। यहां तक कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने भी माना, कबीर दास ने भी माना। ईश्वर क्या है? ईश्वर कहते हैं ईश्वर, मतलब यही धन स्वर, यही स्वर जो तुम्हारी श्वास में चल रहा है, इसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। मतलब यही स्वर, यही स्वर। जब तक स्वर चल रहा है तब तक तुम जिंदा हो। अगर ये स्वर बंद हो जाए, श्वास बंद हो जाए, तो फिर कोई जीवित नहीं रह सकता। इसी स्वर को ईश्वर कहा गया। और भगवान बुद्ध को देखिए, इसी स्वर में ध्यान किए हुए, किसी दूसरे ईश्वर में नहीं। जो स्वर है यही ईश्वर है, और ईश्वर है वो यही स्वर है, क्योंकि बिना श्वास के कोई जिंदा नहीं रह सकता। मैं नहीं कहता, ब्रह्मानंद को सुनिए। ब्रह्मानंद क्या कहते हैं? ऊपर जाबे नीचे आबे, श्वास श्वास चली जात, और संसारी नर समझत नाही, बिरथा उमर बेहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। इसको ईश्वर कहते हैं। लोगों ने अंधविश्वास फैला दिया, श्वास की जगह किसी और को ईश्वर बता करके तुम लोगों को ठगना शुरू कर दिया। एक नहीं, हजारों ऋषि मुनि केवल श्वास को ही ईश्वर बता रहे हैं। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। आइए, अब समझ में आया ईश्वर क्या है? ईश्वर आपकी श्वास है। अगर श्वास बंद हो जाए तो फिर समझ लो सब काम बंद हो गया। अब आप सोच रहे होंगे फिर श्वास कौन चला रहा है? ये तो सबसे बड़ी समस्या है। हमारी आंखें कौन खोल रहा है? हमारी पलकें कौन खोल रहा है? ये तुम्हारा जो शरीर है, ये तत्वों से बना हुआ शरीर है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, कुछ लोग आकाश भी बताते हैं। इन तत्वों से ये शरीर बना, और तत्व एक दूसरे के साथ क्रियाएं कर रहे हैं। अगर ईश्वर होता तो मरने के बाद भी तो ईश्वर रहता है, फिर आंखें क्यों नहीं खोलता? मरने के बाद जाए मंदिर में मत्था टिकवाए और ये कहे भगवान थोड़ा सा ईश्वर और डाल दो, कमजोर पड़ गया। लेकिन सच यही है कि कोई भी दैवीय शक्ति शरीर को नहीं चला रही है, 5 तत्वों के माध्यम से ही शरीर चल रहा है। वैज्ञानिक लोगों ने ये जान लिया
कि शरीर तत्वों से चल रहा है, इसलिए आस्था नहीं दिखाई। उन्होंने सोचा कि इसका फेफड़ा खराब हो रहा है, अगर फेफड़ा खराब हो गया तो इसका ईश्वर काम नहीं करेगा, ये मर जाएगा। इसलिए उसने फेफड़ा बदल दिया, आदमी फिर जीने लगा। किसी का गुर्दा खराब हो गया तो गुर्दा बदल दिया, किसी का हार्ट खराब हो गया तो हार्ट बदल दिया, क्योंकि वैज्ञानिक ईश्वर को मानता ही नहीं है। उसे मालूम है इसमें तो जो गड़बड़ होगी, पहिया पंचर होगा तो इंजन में थोड़ी देखा जाए।